काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। एक नए प्रश्न के साथ हम हरीश सर के सामने उपस्थित हुए हैं। मेरा नया प्रश्न ये है सर कि किसी चीज़ पर दफ्तरों में, घरों में, बाहर रेलवे स्टेशन के लाइनों में, अस्पताल में पर्ची कटाने के लाइन में, या वो किसी को कुछ बैंकों में, या किसी को कोई जो है मतलब कि बोल दिया, कुछ कह दिया, लोग कहते हैं कि जो है वो फला व्यक्ति वो तुम्हारे बारे में ये बात कर रहे थे, तो व्यक्ति जो है धैर्य खो देते हैं, बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं। और धैर्य जो है खोने से उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है, उनके व्यक्तित्व की काफ़ी क्षति होती है। झगड़ा कर बैठते हैं तो उनका व्यक्तित्व खराब होता है, उनके बारे में गलत धारणा। धैर्य को इकट्ठा कैसे करें, धैर्य को जो है कैसे माने, अगर रामायण में इसे देखें, महाभारत में देखें, तो रामायण में, महाभारत में, गीता की नज़र में इसमें जो है मतलब कि हमको क्या शिक्षा मिलता है, धैर्य को हम माने कैसे बनाए रखें, ये मेरा प्रश्न था। प्रश्न बहुत बढ़िया है। धैर्य आपके जीवन की एक कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं, कहीं लोग लाइन में लगे हुए हैं तो वहाँ आपा खो देंगे, झगड़ा करेंगे कि हम पहले कर लें, उससे आगे हम चले जाएं, होड़ लगाते हैं। सिनेमा घर का टिकट लेना हो, वहाँ भी पहले हम हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ भी जुगाड़ से हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से पर्चे निकल जाए और वो हमें पहले देख ले। रेलवे में वही हाल है, हम लाइन में लगते हैं कि टिकट पहले मिले, और कमोबेश हर जगह यही हाल है कि हम लोग जुगाड़ से कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा काम जुगाड़ से हो जाए। ये तो नियम का उल्लंघन है, पहले तो मर्यादा का उल्लंघन है। अगर हम मर्यादा और नियम को मानते हैं तो उसका पालन करना चाहिए। हम पुलिस में हैं तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, दूसरे लेन से गाड़ी घुमा लिए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा बनारस में देख सकते हैं आप, कई जगह कोई भी हो और थोड़ा शक्तिशाली है, थोड़ा पावरफुल है, थोड़ा अपनी सत्ता में हनक रखता है, या किसी तरह का उसके पास परिचय है, जुगाड़ है, तो वो शॉर्टकट से चाहता है कि निकल जाए। तो होता यह है कि आप अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो आप अपना धैर्य खो रहे हैं। आपको चाहिए शॉर्टकट जुगाड़ से। जुगाड़ का काम जो है बहुत दिन तक चलता है नहीं, वो जुगाड़ तक ही सीमित रहता है। तो हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोकों में धैर्य की बहुत महिमा कही गई है कि जहाँ धैर्य हो, पराक्रम हो, साहस हो, वीरता हो, बुद्धि हो, तो वहाँ क्या है, वहाँ भगवान सहायता करते हैं, ऐसा कहा गया। अपने यहाँ धैर्य लक्ष्मी की पूजा भी होती है। धैर्य लक्ष्मी के लोग पूजा करते हैं कि हमें पराक्रम मिले, धैर्य मिले। तो धैर्य की महिमा बहुत है। अब धैर्य कैसे बनाएं, ये जानना जरूरी है। अब उसके लिए आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं कि जुगाड़ से मिल जाए, उससे कहीं दूसरों को तो कष्ट नहीं हो रहा है। कि जुगाड़ तो अस्थायी है ना, तो वो तो आप में कोई गुण निर्मित नहीं करेगा। जुगाड़ कोई गुण नहीं है, ये तो शॉर्टकट है। प्रमोशन पाना है, कुछ भी पाना है, तो आप इधर से उधर 3-5 करके आप पा लीजिए। तो धैर्य
रखना, और जो धैर्य रखता है उसी को साधु भी बोलते हैं। धैर्य रखने वाले को साधु भी बोलते हैं, साधु के पास धैर्य होता है। तो धैर्य के लिए जरूरी है कि आप संसार की चीज़ों को समझिए, जिसको आप पाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप इतने बेकरार हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आप उसको पाने के लिए नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। आप बातें करेंगे बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की, और जब अपनी बारी आएगी तो सब सारे नियम ताक पे चले जाएंगे और अपना फ़ायदा ले लेंगे। तो धैर्य बनाइए, और धैर्य बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने अपनी सांसों पे, जो आपकी सांसें हैं, रेचक और पूरक, जो बाहर निकलने वाली अंदर आने वाली, उसको ऑब्जर्व करना सीखिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में दखल लेने लगते हैं ना, तो आपका धैर्य जो है जवाब दे देता है। तो आप अपने सांसों पे रोज सुबह उठिए, 10 मिनट प्राणायाम करिए। 10 मिनट में बहुत बता रहे हैं, तो 5 मिनट करिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चाहे जो भी हो। उसके बाद थोड़ी देर आँख बंद करके अपने को देखिए, अपने सांसों को ऑब्जर्व करिए। तो इससे क्या होगा, आप में एक ऑब्जर्वर, जो दृष्टा भाव है, वो उत्पन्न होगा। आप रिएक्टिव नहीं होंगे, आप रिएक्शन तुरंत नहीं देंगे, आप उस पर चिंतन करने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। अभी क्या है, आपको उस पर चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है, टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको तुरंत मिल जाए, तो आप चिंतन नहीं कर पाते हैं। आप उसमें मेस्मराइज हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। जब आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा जिसको हम अच्छा मान रहे हैं उसमें ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो सही चिंतन से, प्राणायाम से, योग से और नियम का पालन करके आप धैर्य को प्राप्त कर सकते हैं। और धैर्य जहाँ रहता है वहाँ परमात्मा आपकी सहायता करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसा देखा भी गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।